हरे कृष्णा। तो जितने भी उपस्थित यहाँ पे भक्तजन हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जो है स्पेशल सत्र में, जिसमें हम लोगों ने एक निर्जला एकादशी का जो है व्रत करके आए हैं। तो पूरी तरीके से हमारी जो है शुद्धता हो गई। हमारे अंदर की जितने भी पाप थे, सिन्न थे, जो है भगवान ने वो जो है दूर कर दिए। तो अब हम लोग ज्यादा ज्यादा अच्छी तरीके से भगवत गीता को समझेंगे। और ये थोड़ा सा जो है हमारा लंबा है श्लोका। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खंड खंड में लेंगे, जिससे कि हम अच्छे से इसको समझ सकें, है ना। काफी चीजें इसमें प्रभुपाद ने कोट की हैं, तो हम किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। तो 1 या 2 दिन में हम इस श्लोक को पूरा करेंगे। और ये श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है, भगवत गीता का 2 अध्याय का 2 श्लोक, क्योंकि यहाँ से भगवान जो है बोलना प्रारंभ करते हैं। और ये गीता के सार का दूसरा श्लोक है, जहां से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो शुरुआत करते हैं, आइए प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। अभी मैंने पानी नहीं लिया है, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है गले में। मैंने सोचा मैं अपनी भगवत गीता की कक्षा करने के बाद ही जल लूंगी। तो शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाचा। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि संजय ने प्रथम श्लोक बोला और वो कंटिन्यू करते हैं प्रथम अध्याय को पूर्ण करते हैं और द्वितीय अध्याय में आते हैं। तो द्वितीय अध्याय में वो धृतराष्ट्र की मानसिकता के अनुसार जो है ये कंफर्म करते हैं कि जैसा आप खुश हो रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कौन है, मधुसूदन है। और वो ऐसे कई राक्षसों का वध कर सकते हैं जो कि हमारे हृदय को दुर्बल बनाता है। करेक्ट। तो वहां पे मधुसूदन लेके संजय जो है बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि मधु एक और भगवान के नाम का जो है अर्थ होता है। क्या होता है मधु? बोलते हैं मधुर जिसकी मुस्कान होती है। तो सबसे अच्छी मुस्कान किसकी है? भगवान कृष्ण की है। और जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान की सिर्फ मुस्कान को देख के सारे उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा, भक्त जब मंदिर में जाते हैं किसी भी तकलीफ में हो, प्राय क्या होता है, जब हम शुरुआत की स्टेज पे होते हैं तो मंदिर जाते हैं, हमारे अंदर तकलीफ होती है, तो हम भगवान को देखते हैं तो हमारे आंसू निकल आते हैं। करेक्ट। ये बिल्कुल साधारण है, क्योंकि हमारे अंदर है, इसीलिए निकल रहे हैं, भगवान के लिए नहीं निकलते। हमारे अंदर तकलीफ है और वो तकलीफ को हम विचार हमारे मन में आता है, भगवान को देते हैं। पर वो शरणागति की स्थिति होती है कि हम भगवान को शरण करते हैं, भगवान के सामने हमारे आंसू निकल आते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम डेली जाने लगते हैं मंदिर, नहीं तो हफ्ते में जाने लगते हैं मंदिर, फिर क्या होता है, फिर हम भगवान के स्वरूप को जो है इंजॉय करने लगते हैं, भगवान को देखने लगते हैं। पहले हम ध्यान से देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी करुणा भरी होती है, इतना दुख तकलीफ बाहर के होते हैं कि हम उसी को निकालते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं आप कंटिन्यू मंदिर जाइए, देखिए आपके अंदर कितनी सारी परिवर्तन आएंगे। शुरू शुरू में आप दुखी होंगे तो रोएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, फिर क्या करेंगे, फिर आप वहां पे कीर्तन एंजॉय करेंगे, फिर आप वहां पे जपा कर सकते हैं भक्तों के साथ, फिर आप जो है भगवान को जब देखेंगे तो उनका श्रृंगार देख पाएंगे।
उनके एक एक जो है लोटस फीट को देख पाएंगे, मतलब एक एक अलंकार जो उनका होता है, उनके जो शरीर के जो आभा है वो आप देख सकते हैं। पर उससे पहले जो रोड़े होते हैं वो, तो कहते हैं कि भगवान की जो मधुर मुस्कान है वो जो है भक्तों के सारे कष्टों को दूर करती है। ये अपना स्वयं का अनुभव ही है जो आपको पता चलेगा जब आप जाएंगे शुरू शुरू में। धीरे धीरे जब डेली जाना शुरू करेंगे या हफ्ते में जैसे संडे को आप जाएंगे, संडे फीस्ट होता है, तो आपको ये सारा अनुभव होने लगेगा। तो इस तरीके से ये जो है वहां पे वो मधुर मधुर जो है उनको कहते हैं। अब आ जाते हैं अपने आज के श्लोका पे। तो यहाँ पे शुरुआत होती है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाचा जो है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था तो भगवान का कोई भी नाम ऐसा नहीं आया था श्री भगवान करके, है ना। उससे पहले आया था कि जो है कृष्ण है, अर्जुन बोलते हैं हे कृष्ण, है ना। और बहुत से उनको नाम से लेके उन्हें बुलाते हैं, जनार्दन बुलाते हैं। पर यहाँ पे भगवत गीता किसने लिखी है, कौन बताएगा। बोली तो भगवान ने है, व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने। वेरी नाइस, व्यास देव ने इसको लिखा है। तो व्यास देव जी है यहाँ पे श्री भगवान उवाचा ही लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं श्री भगवान उवाचा, क्योंकि वो भगवान कंफर्म स्वयं करते है, हैं। हाँ, भगवान स्वयं है वहाँ पे। यस, क्योंकि वो भगवान जरा बोल दीजिए। हाँ, क्योंकि कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, तो इसीलिए भगवत गीता में वो नाम लेते हैं श्री भगवान उवाचा। पहले संजय उवाचा, अर्जुन उवाचा, तो कृष्ण उवाचा भी कर सकते थे ना, नहीं, वो लिखते हैं श्री भगवान उवाचा। तो भगवान शब्द यहाँ पे यूज होता है, तो इसीलिए। और हम लोगों ने जब 6 डेज के सेशन किया था, 18 डेज का सेशन किया था, तो आपको मैंने बताया था कि भगवान शब्द की क्या परिभाषा है। और भगवान शब्द की परिभाषा किसने बताई है शास्त्रों में। हम्म, पराशर मुनि। पराशर मुनि कौन है, कौन बताएगा। व्यासदेव के पापा है। हाँ, वेरी नाइस पल्लवी माता जी। तो व्यास देव के जो पिताजी हैं वो कौन है, पराशर मुनि हैं। और पराशर मुनि जो है शास्त्रों में अपना वर्णन करते हैं कि भगवान जो है, जो सबसे शक्तिशाली जो पोजीशन होती है भगवान की, जिसके पास सारे ऐश्वर्य किसके समान होते हैं, असीम होते हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जो सागर के समान है, असीम होते हैं, वो भगवान कहलाता है। अब एक चीज और आ जाती कभी कभी कि जिसके पास, बहुत से लोगों को शास्त्रों में भगवान बोलते हैं, तो एक ऑपुलेंस, एक ऐश्वर्य जिसके पास ज्यादा होता है, तो उसको भी कहीं कहीं पे भगवान बोलते हैं। जैसे शिव को भी भगवान बोलते हैं कहीं कहीं पे, कई जगह पे कई लोगों को भगवान बोला गया। क्यों बोलते हैं इसलिए भगवान, उसमें अंतर ये है कि एक कोई ऐश्वर्य उनके पास भगवान की कृपा से उनको दिया जाता है, तो इसीलिए उनको भी भगवान बोल दिया जाता है। पर स्वयं भगवान जो कौन है, वो श्री कृष्ण है। क्यों, क्योंकि इनके पास जो है षड ऐश्वर्य बहुत असीम में है। ठीक है, तो सबसे पहले इस शब्द को हम समझेंगे कि इसलिए भगवान ने जो है वेद व्यास जी श्री भगवान उवाचा बोलते हैं। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं, और संजय जो है इसको बोल रहे हैं। तो संजय भी जो है, क्योंकि धृतराष्ट्र को बोलते हैं और वे बोलते हैं कि श्री भगवान उवाचा, भगवान ने अब बोलना प्रारंभ किया। दूसरा लर्निंग क्या मिलती है, पहली हो गई कि भगवान स्वयं है कृष्ण, पराशर मुनि ने कंफर्म किया है। दूसरी लर्निंग क्या हो गई कि संजय जो भी बोल रहे हैं वो मनगढ़ंत नहीं है, जैसा वो देख रहे हैं वैसा का वैसा ही वो जो है आगे दे रहे हैं। तो इसको जो बोलते हैं ऑथेंटिक जो है, बिल्कुल उसमें अपनी तरफ से कोई भी उन्होंने मिक्स नहीं किया कुछ भी। और संजय कौन है, संजय किसके वो है, जो धृतराष्ट्र के शिष्य, शिष्य किसके हैं, सॉरी 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 शिष्य किसके हैं, वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी के, करेक्ट। उनकी कृपा से जो है उनको ये सारा ज्ञान मिलता है, और वो इसको आगे धृतरा धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो जो उनके गुरु ने लिखा है, जो उनके गुरु ने बताया है, वैसा का वैसा ही वो जो है आगे धृतराष्ट्र को बताते हैं। इसीलिए वो यहाँ पे शब्द लेते हैं श्री भगवान उवाच। श्लोका पढ़ेंगे हम। कृतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् आचार्य जुष्टमस्वर्ग्य मकीर्ति करमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो।
इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से भगवान, मैं इतना ही पढ़ूंगी। और तात्पर्य एक कोई माता जी पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा? माता जी, पढ़िए फर्स्ट श्री पैराग्राफ। श्री भगवान ने कहा, ये हो हे गया, अर्जुन, ये हो गया तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्री भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में 1.2.11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। थैंक यू, बस यहीं तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच इंदिरा हरे माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। इंदिरा माता जी बंगाली हैं पर हिंदी भी वो बहुत अच्छी पढ़ लेती हैं। थैंक यू माता जी। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे, तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और पूरी भगवत गीता में कितनी बार जो है शब्द आया है श्री भगवान? 28 बार। कितनी बार? 28 बार श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा करके आया है, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे शब्द आ जाता है। और उसके बाद जो है ब्रह्म, निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा जिसको बोलते हैं, और भगवान स्वयं, ये तीनों में अंतर है। तो इसको भी हम चर्चा करेंगे कल। पर आज मैं जो है श्री भगवान के ऑपुलेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी। टाइम हमारा पूरा हो गया है। धीरे धीरे से समझेंगे श्लोक को। जितनी अच्छी तरीके से भगवान के बारे में समझेंगे, उतनी अच्छी तरीके से क्या समझेंगे हम? गीता समझेंगे। क्योंकि सबसे पहले सरेंडर भगवान को और भगवान के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो एक बार हमारा पुनरावृत्ति भी हो जाएगा। तो 6 ऑपुलेंस हैं जो शास्त्रों में मेंशन किए जाते हैं। तो कौन कौन से 6 ऑपुलेंस हैं, कौन बताएगा? सब लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। हरे कृष्णा। कौन बताएगा? 6 ऑपुलेंस हैं, 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान सबसे ज्यादा कौन क्या है भगवान के पास? सबसे ज्यादा धन है। शक्तिशाली हैं, धनवान हैं, हम्म, और धनवान है, शक्तिशाली है। हाँ, और कौन? सर्वव्यापी है। नहीं, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। किसने बोला? और ज्ञानवान माता जी। हाँ, करेक्ट, ज्ञानवान है, करेक्ट। सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास है। और यश है, फेमस है वो, करेक्ट। हाँ, तो एक एक त्याग है, चर्चा यश करते है, त्याग है, और हैं। और क्या? त्याग है। वेरी नाइस विनोदनी माता जी। हाँ, तो इस तरीके से 6 हो जाते हैं हमारे। संपूर्ण धन है उनके पास, बल है उनके पास, यश है उनके पास, त्याग है उनके पास, और एक और रह गया, क्या? मधुरम। अभी हमने बताया था ना, मधुर जिसकी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये 6 ऑपुलेंस किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास है। आपको जब टाइम मिले तो आप एनालाइज कर लेना कि किसी के पास है या नहीं है। या नीलम माता जी बोल रही, तो नीलम माता जी नहीं बोल रही, मैं, पराशर मुनि बोल रहे हैं। पराशर मुनि के पुत्र ने, व्यास देव ने भी इसको कंफर्म किया, और उसी चीज को संजय बोल रहे हैं, और उसी चीज को जो है शिला प्रभुपाद ने लिखा, और शिला प्रभुपाद से फिर हम लोगों ने इसको जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं संपूर्ण धन पे। तो संपूर्ण धन पे जो है आ जाते हैं। अब आप सोचिए कि संपूर्ण जो है धन है, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण हम सब लोग को पता है। उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, है ना, जो उनके चरण दबाती है। पूरी सृष्टि में लक्ष्मी जी के पास जो है धन रहता है ना। दूसरा क्या है? दूसरा ये उदाहरण है, अगर हम शास्त्रों में से लेंगे, श्रीमद् भागवतम में से लेंगे, तो भगवान की कितनी रानियां थी? 16,108। 8। तो इनके लिए भगवान ने जो है द्वारिका में सबके लिए अलग अलग महल बनवाए थे। और ये महल साधारण नहीं थे, ईंट पत्थर से नहीं बने हुए थे, रत्न जड़े थे इनमें। और कहा जाता है, एक छोटे से उदाहरण से आप देख लीजिए कि
जो छोटा सा दिया भी उनके यहाँ जो जलता था, जिससे प्रकाश होता था रात्रि में, उस दिए में भी जो है मणियां जो है लगी होती थी। तो आप उससे समझ सकते हैं कि जिसके महल में एक दीपक में भी मणि लगी हो, तो पूरे महल में कितने जो है मणि और कितने जो है हीरे जवाहरात लगे होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने प्रत्येक रानी के लिए अलग अलग महल बनवाया था। इसी तरीके से भगवान कहाँ निवास करते हैं? वैकुंठ में निवास करते हैं। भगवान जो है वो लोग वृंदावन में रहते हैं। तो वहां की विशेषता क्या है? क्योंकि वो भगवान का धाम है। अब आप किसी से बोलेंगे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो कोई आपके घर जाएगा तो आपको देखेगा कि पैसे वाले हैं तो क्या है इनके घर में, करेक्ट? तो उनके घर को जाके देखेगा कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा है तो ये पैसे वाले हैं। इसी तरीके से भगवान का जो धाम है, वहां पे कौन है? वहां पे कल्पतरु वृक्ष हैं। वो वृक्ष कैसे हैं? जो हमेशा आपको जो आपकी इच्छा होती है वो आपको फल देते हैं, हर समय किसी भी समय मुरझाते नहीं हैं। वो ऐसे धाम पे, जो उनका धाम है वहां पे। दूसरा क्या है? वहां के जितना भी महल बने हुए हैं, वो पारस मणि से, है ना, उन सब चीजों से बने हुए हैं, जिसको बोलते हैं चिंतामणि धाम। चिंतामणि है, जिसको छूने से जो आपकी इच्छा वो पूरी हो जाती है। ऐसा धाम बना हुआ है भगवान का। तो आप सोचिए इनसे ज्यादा धनवान कौन होगा। दूसरे वहां पे क्या है? सुरभि गाय है। सुरभि गाय, सुरभि गाय क्या है? जब आपको चाहिए तो आपको दूध मिल जाएगा। तो अब आप किसी इस लोक में आप किसी की भी तुलना भगवान कृष्ण से नहीं कर सकते। और वो धाम में उन्हीं का धाम है ये, और किसी का धाम नहीं है। हर देवी देवता का धाम नीचे है। कोई से भी लोग हो, वो सारे लोग नीचे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रह्म के बारे में कहा, ब्रह्मा ब्रह्मा जी का सबसे ऊपरी लोक होता है ब्रह्म लोक, शिव लोक। सारे लोग जितने भी लोग हैं, 14 लोग होते हैं, सारे लोगों से ऊपर आता है भगवान का धाम। और वो इस तरीके से बनाया गया है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि उनसे ज्यादा कोई भी धनवान नहीं हो सकता। और जो भगवान की शरण में आता है तो उसके पास धन की कमी होगी क्या? नहीं होगी। भगवान के भक्त हैं तो जब उनके जब मालिक इतने धनवान है तो वो भी तो धनवान होंगे, करेक्ट? तो इस तरीके से हमें किसी और के सामने भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम भगवान कृष्ण के कहते हैं हम तो कृष्ण के हैं, तो वो सबसे ऊपर है धन धन में, ठीक है? तो हम लोगों ने धन के बारे में जाना। उसके बाद जो है भगवान के बल के बारे में जानते हैं। भगवान के बल के बारे में चर्चा जब हम लोग करते हैं कि भगवान का सेकंड ऑपुलेंस बलवान है, तो भगवान ने 7 साल की उम्र में क्या किया था? गोवर्धन उठा लिया था। मात्र 6 महीने की उम्र में उन्होंने पूतना का वध किया था। अब पूतना का वध करना, जैसे हम लोग पिक्चर में देखते हैं तो लगता है एक साधारण सी औरत थी, और उसको जो है भगवान ने उसके वक्ष से जो है सारा जो है उसकी प्राणवायु को खींच लिया था। उसने तो उनको जहर पिलाने के प्रयास किया था, पर भगवान ने प्राणवायु, अब 6 महीने का बालक किसी की प्राणवायु कैसे खींच लेगा? और कहते हैं कि 18 योजन के बराबर जो है उसका शरीर, जब वो गिरी थी तो 18 योजन तक जो है उसका शरीर फैला हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कितनी जो है बड़ी जो है वो डीमन थी। और उसको जो है भगवान ने थोड़ा सा जो है खींचा और उसकी प्राणवायु खींच ली। तो ये भगवान कृष्ण है जो 6 महीने में कर सकते हैं, तो उनसे ज्यादा बलवान कोई नहीं हो सकता। 7 साल की उम्र में गोवर्धन ले लिया, 7 दिन अपनी छोटी उंगली के नखों पे जो है उन्होंने गोवर्धन को उठा के रखा। इसी तरीके से उन्होंने दामोदर लीला की थी। अनेक लीलाएं हैं भगवान की जो उन्होंने बाल्यकाल में ही कर ली थी। कालिया का दमन किया, दामोदर लीला करी जिसमें उन्होंने दो जो है नलकूबेर जो है उनके वृक्षों को गिराया और उनका उद्धार किया। ये सारी लीलाएं उन्होंने जो है बचपन में ही कर ली थी। 12 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, जिससे हम समझ सकते हैं कि उनसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है। और उसके बाद तो युद्ध हुआ, तो वो तो आगे चल जाता है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा बलवान हो गए। उसके बाद यश। अब भगवान के यश की जब बात करते हैं तो कौन बताएगा? भगवान यश, यश सबसे ज्यादा उनको फेमस है, तो कैसे फेमस है बताइए? कोई भी बता सकता है फेमस है? अपनी लीलाओं करके माता जी। हम्म, लीलाओं से अब वो फेमस है, यस करेक्ट। और कौन? कैसे पता चलेगा कि वो बहुत फेमस है? देखिए, जब पुराण लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए, तो उसके बाद व्यास देव जी को जो है परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तृप्ति नहीं हो रही है। तो फिर उनसे बोला गया, नारद जी ने उनसे बोला, क्योंकि उनके गुरु नारद जी हैं, तो उन्होंने उनसे बोला कि आपने कृष्ण के बारे में नहीं लिखा। अब आप कृष्ण के बारे में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, एक व्याकुलता आपके अंदर रहेगी। तो उन्होंने क्या लिखा? श्रीमद् भागवतम लिखा। और श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोका हैं?
18,000। 18,000 श्लोक्स में किसका वर्णन है? कृष्ण का वर्णन है। भगवत गीता किसने बोली है? कृष्ण ने बोली है। सारे वेदों का सार क्या है? कृष्ण है। अहम वेदेश्य सर्वम, हम वो सारे वेदों का सार हैं। और सारे वेद को पढ़ने के बाद एक ही वो निकलता है कि भगवान कृष्ण जो है कौन है? परम भगवान है। तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा फेमस है। हमारे शिला प्रभुपाद ने 80 बुक्स श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी हैं। और शिला प्रभुपाद, क्योंकि हम लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो सारे जितने भी हैं, जैसे वेद व्यास हुए, पराशर मुनि हुए, सब किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत लीजिए, 9 वॉल्यूम्स उसके आते हैं, उसमें भी जो है कृष्ण भगवान की चर्चा है। और ज्यादा अगर हम देखते हैं कि हम लोग जो है, जब हमारे कहते हैं कि पाप कम हो जाए या हमको मोक्ष प्राप्त हो, तो हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम कराते हैं। करेक्ट? कराते हैं ना? क्यों कराते हैं श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम में क्या ग्लोरीफाई किया गया है? 7 दिन परीक्षित महाराज ने किसके बारे में सुना? भगवान कृष्ण के बारे में सुना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उनसे ज्यादा यशस्वी कोई नहीं है। उनके यश का गुणगान तीन तीन जो है ब्रह्मांड करते हैं, 3 ब्रह्मांड करते हैं सारे, जो है त्रिलोक जिसको बोलते हैं। त्रिलोक में जो भी हैं, देवी देवता कोई भी हो, सब के सब भगवान कृष्ण को गुणगान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं शिव जी बने, तो शिव जी किसको रटते हैं? राम जी को ही रखते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि उनका यश सबसे ऊपर है। और अगर हम कृष्ण भगवान को सरेंडर करते हैं, और करना भी हमको चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे सुंदर। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनकी मधुर मुस्कान है, और उनकी मुस्कान से ही सारे जो है हमारे कष्ट चले जाते हैं, और भक्त जो है उनकी मुस्कान पे ही हो जाते हैं। और ऐसी कितनी सारी लीलाएं हैं, गोपियों के साथ हैं, और बहुत से हैं। यशोदा माँ, मुझे जो बहुत अच्छा एक प्रकरण लगता है, आपने देखा होगा जब भी आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन में भगवान आपको सांवले कलर के दिखाई देते हैं। बादल के जैसा उनका रूप है। और जो है जब वो तैयार, उनकी माँ जब उनको तैयार कर देती थी, खूब सारा अलंकार पहना देती थी। तो उसके बाद जो है जब वो अपने दो भक्तों के साथ जाते थे, अपने सखाओं के साथ जाते थे, तो वो क्या करते थे? वो सारा अलंकार उठा के रख देते थे। कहते तुमने ये क्या पहन रखा है, हटाओ इसको, ये कुछ नहीं पहनोगे तुम। तो सारा अलंकार एक तरफ। फिर वो क्या करते थे? वो तरह तरह के फूल लेते थे बाग में से, और उनकी मालाएं बना के कृष्ण को पहनाते थे। क्योंकि भगवान की इतना सुंदर रूप है उनका। मंगला आरती जब आप कभी जाएंगे, तो भगवान को अलंकार ज्यादा नहीं पहनाते। भगवान एक सिर्फ धोती पहने रहते हैं, एक फूलों की माला डाले रहते हैं, बांसुरी पकड़े रहते हैं, बस। तो वो उनका ओरिजिनल रूप होता है, जो वृंदावन में उनके सखा उन्हें देखना पसंद करते थे, जो गोपियां उनको देखना पसंद करते थे। अलंकार में कहाँ रहते हैं भगवान? द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं, है ना, राजा के रूप में रहते हैं। पर जो ग्वाल वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो उनको उसी रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि सारा भगवान का शरीर उससे दिखाई देता है, और वो उसी से जो है रंग जाते हैं। तो इसी तरीके से वृंदावन में जब इस्कॉन में आप जाएंगे, तो देखेंगे भगवान श्यामल कलर के हैं, और रंग बिरंग के फूलों की माला हमेशा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन के वासी उनको हर बाग से एक एक फूल चुन के जो है इनको माला पहनाते हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं संपूर्ण ज्ञान, है ना। तो संपूर्ण ज्ञान में क्या बताएंगे? बताइए। संपूर्ण ज्ञान में जो है भगवान भगवत गीता के 4th अध्याय के 5वें श्लोक में क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर उसके वर्तमान, उसके भविष्य और उसके भूतकाल को जानता हूँ। तो ये ज्ञान कौन जानता है? ये सिर्फ भगवान जानते हैं, और कोई भी नहीं जान सकता। हम एक, चलिए मान लीजिए साइंटिस्ट ने खोज की किसी उससे, तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ चलो भविष्य में क्या था, हमारे जो है किसी ने बता दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया। वर्तमान पहले भी क्या था वो भी बता देगा। पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव, अब जीव कितने हैं? 84 लाख जो है योनियां हैं, कैटेगरी हैं। 84 लाख योनियों में कितने जीव होंगे आप बताइए। एक योनि आप मान लीजिए मच्छर की है, अब कितने मच्छर होंगे? अब भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव, वो भी जीव है, तो प्रत्येक के हृदय में रह के उसके भूत को, उसके भविष्य को, सबको जानता हूँ। तो इनसे बड़ा तो ज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। फिर भगवान जो है भगवत गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोका में क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप हृदय में स्थित रह के उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ, और उसको स्मृति प्रदान करता हूँ। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जैसे कल माता जी ने बोला
कि ये जो कल का हम लोग जो श्लोका पढ़ रहे थे, तो माता जी बोली ये जो है मेरे ऊपर ही है, करेक्ट। तो कभी भी आप देखिएगा हम कनेक्शन अपना दे पाते हैं कि आज हमने ये क्लास सुनी या आज हम मंदिर में गए तो कुछ चल रहा था तो मुझे लगा ये मेरे ऊपर ही है। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, और जब हम भगवान का बहुत अच्छे से नाम जप करते हैं तो भगवान उसी समय हमारी सहायता प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं हृदय में स्थित रह के तुमको बुद्धि प्रदान करता हूँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ, स्मृति प्रदान करता हूँ। तो वो सब कुछ जो है भगवान ही प्रदान करने वाले हैं, तो उनसे ज्यादा जो है ज्ञानवान कोई और नहीं हो सकता, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कंफर्म किया। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट वो आप लोग बताएंगे। ये 5 ऑपुलेंस हो गए, है ना। अब इनके बाद जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं, क्या उसमें वैराग्य आएगा? बताइए, वैराग्य आ जाएगा? मेरे आ सकता है वैराग्य? अहंकार ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ऐश्वर्या राय सबसे खूबसूरत है, उनसे कह दो कि आप हमसे फोन पे बात कर लो, वो करेंगी? अरे हम तो ऐश्वर्या राय, हम क्यों करेंगे? कोई भी हो, कोई बड़ा नेता है, उसके पास बहुत बड़ी पोजीशन है, वो सिर्फ एक जगह का एक अधिकारी बन जाता है, वो साधारण लोगों से बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पर एक अभिमान है, एक पोजीशन है। भगवान जो पूरे अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, और उनको क्या बोला जाता है कि वो जो है वैराग्य है उनके पास। तो वैराग्य का एक कोई भी उदाहरण आप मुझे बताइए, कैसे कह सकते हैं कि उनके पास वैराग्य है? कौन बताएगा? ट्राई कीजिए, कैसे हैं? फिर हम लोग यहाँ पे अपना सत्र खत्म करेंगे। मतलब ये सुदामा की हेल्प करना शायद। हाँ बहुत अच्छा है, यस यस बहुत अच्छा है। सुदामा की उन्होंने हेल्प की थी, उनके चरण धोए थे। कौन धोता अच्छा। है ऐसे चरण? हाँ। वो प्रेम करते थे अपने सखा से, अपने भक्त से। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, यस। ये वैराग्य और नहीं आता है? सेकंड मतलब जी वो विदुर के घर भोजन करना, उनको हाँ, तो भगवान अपने भक्तों को जो भी वो उनको खिलाएंगे वो वैसा ही खा लेते हैं, करेक्ट। नहीं खाते हैं? शबरी ने खिलाए जूठे बेर, खा लिए उन्होंने। जिसने जो दिया वैसा खा लिया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वैराग्य। तनिक भी अभिमान नहीं है। दूसरा और क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम अध्याय में, बताइए। सारथी बनते हैं वो, सारथी, हाँ। जो पूरे ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, वो क्या बन जाते हैं? सारथी सा- बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ में परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो वहां पे उनको एक भक्त मिलता है, और वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो वो जब भगवत गीता उनके गुरु ने कहा होता है पढ़ो, तो वो भगवत गीता को पढ़ नहीं पाता है, पर वो देख के रोने लगता है। तो महाप्रभु बोलते क्यों रो रहे हो? कह रहे हैं कि मैं ये, क्योंकि उसको पता था कि कृष्ण कौन है। तो वो कहते हैं ये कृष्ण जो है रथ के सारथी बने हैं, और अर्जुन उनका भक्त पीछे बैठा हुआ है। और वो रोने लगते हैं कि ऐसे भगवान को बताओ ये इस पोजीशन पे आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो क्या कहते हैं कि तुमको भगवद गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने सार समझ लिया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भगवान के तत्व को समझ लेते हैं, भगवान क्या है, और उनसे जब हमारा संबंध बन जाता है, वो भगवत गीता हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हमारे में सरेंडर भाव आ जाता है। किसी भी पोजीशन पे हम जो है गिरते नहीं है। डर लगेगा तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो सबसे ज्यादा बली है, हम क्यों डरेंगे फिर, है ना। तो हर परिस्थिति में दिल्ली का तो 4 का बता, 4 का बन रहा कह रहा था, जाने का 4 बन रहा कह रहा था सुशील। हरे कृष्णा। तो हाँ, तो इस तरीके से तो यहाँ पे बोलते त्याग। तो एक हो गया हमारा जो है अर्जुन का जो है प्रकरण। उसके बाद क्या हो गया? माता जी ने बताया कि जो है उन्होंने सुदामा के चरण धोए थे, और उसके बाद क्या किया था भगवान ने बहुत सारे ऐसे जो है महाभारत में प्रकरण किया था। उन्होंने जो है अ, द्रौपदी के क्या किए थे? अपनी उन द्रौपदी के जो है चरण पादुका को अपने सर पे ले लिया था, है ना। नंद महाराज कौन है? उनके पिताजी हैं। एक लीला में वो क्या कहते हैं कि जब लाला जाते हैं और जाके उनके चरण पादुका को अपने सर पे लेके आते हैं कि बाबा आप जा रहे हो जो है बाहर, तो मैं आपके चरण लेके आता हूँ। तो वो कहते हैं अरे आपने क्यों अपने सर पे रख लिया? वो नहीं जानते थे कि भगवान है, पर भगवान जानते थे कि वो भगवान है। फिर भी वो ऐसे कर्म करते थे। क्यों? क्योंकि वो वैराग्य है उनके अंदर कोई भी अभिमान अहंकार नहीं होता है। इसी तरीके से भगवान जो है यशोदा माँ से बंध जाते हैं दामोदर लीला में। क्यों, कैसे बंध जाते हैं? उनकी माँ बांधती इसीलिए
नहीं, प्रेम से बंध जाते हैं। तो भगवान के भक्त जैसे भी भगवान को रखते हैं तो भगवान कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम तिष्ठामि, कहीं पे भी वो विराजमान नहीं होते। वो कहते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ भक्तों के हृदय में विराजमान रहता हूँ। वो भगवान कह रहे हैं जो अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, जिनके रोमकूप से जो है ब्रह्मांड निकलते हैं। तो इस तरीके से भगवान से ज्यादा वैराग्यवान और कोई नहीं हो सकता। और वो अपनी सत्ता को छोड़ के भी चले गए, द्वापर के राजा थे, उसके बाद फिर वहां से भी वो चले जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें किसी भी चीज से मोह भी नहीं है और सब कुछ उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे अपने सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय।